हेलो गाइस, पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 6 का जीबीएससी का लेसन नंबर 4 दैट इज एसएस बिगिनिंग ऑफ अ ह्यूमन लाइफ. There are the evidence of the prehistorical life of a man which tells us about the change which have come in their life over a year. अगर हमारे पास देखने जाए तो बहुत सारे प्री हिस्ट्रिकल लाइफ जो मैन जीते थे उसके बहुत सारे प्रूफ है. उससे हम लोग को पता पड़ता है कि पहले के ज़माने के मैन कैसे रहते थे और अब के ज़माने के मैन मतलब कितना चेंजेस आया है. ये जो इवोल्यूशन है मैन का वो बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयरों से हुआ है. इसकी वजह से आज हम लोग ह्यूमंस इस हिसाब से देखने को मिलते हैं. हमें ये जो भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है अर्ली लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग उनके टूल्स से उनके वेपन से मिली हुई है. दिस एज को नेम दिया जाता है दैट इज़ अ स्टोन एज क्योंकि वो अपनी सारी चीज़ें स्टोन से बनाते थे. उनको आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है दैट इज़ अ ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज. जो प्रिमिटिव मैन हुआ करते थे वो हंटर गैदरर हुआ करते थे. वो लोग हंट डाउन करते थे एनिमल, फिश और बर्ड को. एंड ही ऑल्सो यूज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, रूट्स ऑफ अ प्लांट्स ऑफ द रीजन. अगर देखने जाए तो वो एनिमल, फिश और बर्ड को हंट करके मार के अपना खाना पाते थे. वो खाने के लिए ये सब चीज़ों का हंट डाउन करते थे. एंड फिर जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स और रूट्स थे वो अपने खाने के जो भी एरिया में रहते थे वो उनके खाने में यूज़ करते थे. जो मैन थे वो नॉलेज और देखने जाए तो मैन गेन नॉलेज एंड देन स्किल एज अ ट्राई टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी इन द लाइफ. धीरे धीरे जो मैन थे वो बहुत सारे एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेजेबल और स्किलफुल हुए. उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग टाइप के ट्रीज और प्लांट एक्सप्लोर किए. दे ऑल्सो लर्न द लीव्स एंड द फ्रूट्स वर एडिबल मेडिसिन एंड पॉइजनस. उनको धीरे धीरे ये भी पता कौन से लीव्स खाने लायक है, कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, कौन से मेडिसिनल फ्रूट है, कौन से लीव्स अच्छे हैं, कौन से पॉइजनस है. इन्होंने धीरे धीरे ये जो भी नॉलेज है दे डेवलप द साइन ऑफ अ लैंग्वेज. धीरे धीरे उन्होंने डेवलप की एक लैंग्वेज जिसमें वो लोग बातचीत कर पाए. वो एक जगह से दूसरी जगह में खाने की तलाश में मूव करते थे. ग्रेजुअली वो रिवर के किनारे बैठ के दे एक्चुअली उन्होंने रिवर के किनारे सेटल डाउन होना शुरू किया था. और उनको तब से पानी की इम्पोर्टेंस पता चली कि पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हो. पानी पीने के लिए भी यूज़ हो सकता है, पानी क्रॉपिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है. ये एक प्रिमिटिव मैन से मॉडर्न मैन का चेंजेस बताया हुआ है ये डायग्राम में. टूल्स एंड वेपन्स देखेंगे. द मेजर पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अबाउट द प्रिमिटिव मैन इज़ दैट टूल्स जो यूज़ करते थे उनसे हम लोग को पता पड़ा कि वो कौन से टाइप के टूल्स यूज़ करते थे. अलग अलग टाइप के टूल्स जो होते थे वो स्टोन्स, वुड और बोन्स से यूज़ करके वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटी के लिए यूज़ करते थे. अलग अलग टाइप के टूल्स इंडिकेट करते थे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी में पहले के अर्ली मैन्स एंगेज हुआ करते थे, क्या क्या काम करते थे. आउट ऑफ द वेरियस टूल्स कुछ जो टूल्स है जो क्रशिंग और कटिंग के लिए यूज़ किए करते थे. कुछ थे स्पीयर, बो और एरो के लिए यूज़ होते थे. उसके अलावा हंटिंग के लिए टूल्स जो थे वो थे टूल्स लाइक हैमर वर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हट एंड शेल्टर. और कुछ कुछ जो थे वो हट और शेल्टर बनाने के लिए भी यूज़ होते थे. डिस्कवरी ऑफ अ फायर देखेंगे. व्हेनेवर द आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड रिमेनेंट ऑफ अ अर्ली मैन शेल्टर. अगर देखने जाए तो आर्कोलॉजिस्ट ने जब जब अर्ली मैन्स के शेल्टर्स के बारे में खोज की उनको एविडेंस मिला एशेस का. बाय दिस टाइम वी नो दैट अर्ली मैन थे उनको पता था कि किस हिसाब से फायर यूज़ की जाती है. वो लोग फायर का यूज़ खाने को गर्म करने के लिए, पकाने के लिए, वाइल्ड एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वार्मथ और लाइट के लिए यूज़ करते थे. इन्वेंशन ऑफ अ विल देखेंगे. इन्वेंशन ऑफ अ विल माना जाता है कि उनके ज़माने का सबसे इम्पॉर्टेंट और रिवॉल्यूशनरी इनोवेशन माना जाता था क्योंकि उनकी वजह से उनका जो डे टू डे लाइफ था वो का एकदम यूज़ वेरियस चेंजेस हो गया. जो इन्वेंशन था व्हील का उनकी वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया, इजी हो गया मैन का. एंड उनकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज लाने में मदद की. इमेजिन व्हाट अदर रिवॉल्यूशनरी चेंजेस पॉसिबल इन दैन मैन्स लाइफ बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ अ व्हील. आपको सोचना है कि कौन कौन से दूसरे चेंजेस हुए होंगे उनकी लाइफ में. कैटल रियरिंग देखेंगे. हंटर गैदरर एक्चुअली उनकी पहली जो लाइफ थी वो यहाँ से दूसरी जगह से दूसरी जगह भटकने की हंटिंग करने की थी. एंड मैन मस्ट हैव स्टार्टेड रियरिंग एंड डोमेस्टिकल एनिमल बाय द मिडिल स्टोन एज. और जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने एनिमल को रियर करना स्टार्ट किया था और रखना स्टार्ट किया था. उनको बड़ा करना, उनकी चीज़ों के लिए उनको बड़ा करने का उसको बोलते हैं कैटल रियरिंग. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द विल मैन ने एनिमल को ट्रांसपोर्टेशंस के लिए यूज़ किया
जो माना जाता है उनकी केव पेंटिंग में। बाजू में आपको केव पेंटिंग दिखाई दे रही होगी। दूसरी एक ये केव मैन की एक पेंटिंग है जो भीमबेटका में से मिली हुई है। वी हैव सीन दैट द टूल्स मेड फ्रॉम द स्टोन्स वर वेरी यूजफुल ऑफ द ह्यूमन लाइफ। हम लोग को पता है कि उनके जो टूल्स मिले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट मैन डिस्कवर द प्लेस वेर ही कुड गेट द गुड स्टोन। मैन डिस्कवर किया ऐसी प्लेसेस जहाँ पे उनको बहुत अच्छे स्टोन मिल सकते हैं। ही प्रिफर टू लिव इन एन प्लेस वेर ही फील सेफ and could live there for the long time to make tools. अर्ली ह्यूमंस थे, उनको हमेशा ऐसी जगह पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता था जो सेफ़ हो और वहाँ पे उनको टूल्स बनाने के लिए सारे पत्थर और अच्छी खासी जगह मिल पाए जहाँ पे वो लंबे टाइम तक रह पाए। इसीलिए जहाँ पे उनको पत्थर और काम करने के लिए जगह मिल जाती थी उनको वर्कशॉप या फिर फैक्ट्री साइट बोलते थे। आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर निकाले, कुछ अनफिनिश्ड टूल्स भी निकाले उनकी साइड से। इनकी जो साइट्स है उनको वर्कशॉप माना जाता है और वो जनरली नदी किनारे या फिर केव्स के पास होते थे। पेंटिंग दिखी हुई है। वाइल्ड एनिमल हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स एक्सकेवेटेड मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक और पेंटिंग दिखाई हुई है, ये रही, जो शो करती है उनकी पेंटिंग के बारे में कि वो कौन सी टाइप की पेंटिंग कौन से वाइल्ड एनिमल को वो एक्चुअली यूज़ करते थे। भीमबेटका के बारे में पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश। देयर इज़ अ सफिशिएंट आर्कोलॉजिक एविडेंस ऑफ अर्ली मैन लिविंग इन द केव। अगर देखने जाए तो आपके पास आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एविडेंस हम लोग को बताया हुआ कि अर्ली ह्यूमंस केव्स में रहते थे। वन सच केव्स है जो भीमबेटका के पास मिली हुई है जो नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में है। सिमिलरली केव हैव ऑल्सो बीन फाउंड जो विंध्या माउंटेन में है, माउंटेन रीजन ऑफ द साउथ इंडिया में है। ओके, ये सारी जो केव्स है वो बताती है कि पहले के ज़माने के लोग हैं वो केव्स में रहा करते थे। ये रहे कुछ पिक्चर्स, भीमबेटका केव्स है। और यहाँ पे मैप में जहाँ पे शो की हुए अलग अलग टाइप की आपको प्लेस देखने को मिलेगी जहाँ पे अलग अलग टाइप की केव्स है जहाँ पे पहले एनिमल्स ऑफ लीव्स रहा करते थे। चेंजिंग क्लाइमेट देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज होने लगी आज से 1200 साल पहले, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फ्लोरा और फौना में बहुत ही चेंजेस आए। ग्रास ईटिंग एंड मीट ईटिंग एनिमल इंक्रीज होने लगे प्लेन्स पे। मैन को धीरे धीरे उनको टेम करना और डोमेस्टिकेशन एनिमल को यूज़ करना आ गया। मैन धीरे धीरे नेचुरली क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किए। स्पेशली जो पहले ग्रो किए हुए थे वो थे वीट एंड बार्ली। ग्रेजुअली उन्होंने ग्रो किया एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना और फिर फ्यूचर के लिए यूज़ करना। फार्मिंग ब्रॉट देम टुगेदर एंड एनकरेज देम टू लीव सेटल कम्युनिटी लाइफ एंड दस मैन बिकम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेवलप लैंग्वेज टू कम्युनिकेटेड। धीरे धीरे करके उन्होंने फार्मिंग की, एक सेटल लाइफ रहने लगी, एक ग्रुप में रहने लगे, कम्युनिटी लाइफ जीने लगे एंड फिर सोशल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने लैंग्वेज भी क्रिएट की ताकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगे। द रोल ऑफ मैन एंड वुमन देखेंगे। वी डू नॉट नो एग्जैक्ट दैट द रोल मैन एंड वुमन प्ले एट दैट टाइम। डिड द मैन एंड वुमन बोथ गो हंटिंग? नो। डिड द मैन गैदर फूड एंड मेक वेपन्स? देखेंगे। डिड वुमेन्स पेंट्स ऑन द वॉल ऑफ अ केव्स? क्या वो वुमन पेंट करती थी? इट इज़ पॉसिबल कि मैन और वुमन दोनों साथ में जाते होंगे। इट इज़ पॉसिबल कि कुछ जॉब मैन भी करते होंगे, कुछ जॉब वुमन भी करती होगी। डिफरेंट ट्रेडिशन वुड हैव बीन फॉलो इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया विद रिगार्ड टू दिस। देखने जाए तो अलग अलग इंडिया के पार्ट में अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो होते थे। We can say that man's knowledge and awareness about the life increase which lead to the further socialism। धीरे धीरे मैन की जो नॉलेज थी, अवेयरनेस थी सोसाइटी के बारे में वो बढ़ने लगी, उसकी वजह से सोशलिज्म हो गया। His first step toward the culture and civilizations, और ये पहला स्टेप था कल्चर और सिविलाइजेशन की तरफ। We get the detailed chronological information about this from the excavations carried out in the central North Gujarat. The remains of the human and the animal skeleton have been found in then Laghnach and then Langhnach and then Akhanch village जो साबरमती रीजन में है और अमरापुर माही रीजन के पास है जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल के स्केलेटन पाए गए हैं। अर्ली हिस्टोरिकल एज के बारे में पढ़ेंगे। बाय द मिडल ऑफ 4th century BC पीपल स्टार्टेड मेकिंग द कच्चा हाउस, जो पूरा अनबेक्ड ब्रिक से बना होता है, मतलब मिट्टी से बना हुआ घर। फिर धीरे धीरे वो एनिमल टेम करने लगे, जैसे कि शीप है, गोट है। क्ले पोट बनाने लगे व्हील्स की यूज़ से, नेचुरल कलर यूज़ करने लगे उसको पेंट करने के लिए। फिर धीरे धीरे वो कॉपर और ब्रोंज के पोट बनाने लगे, कैसे बनाते हैं वो सीखने लगे। सिविलाइजेशंस आया जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशंस बोलेंगे।
ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड लिविंग इन सिविलाइज लाइफ एंड मूव फर्दर टूवर्ड द मॉडर्नाइजेशंस, और धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन में कन्वर्ट हुए। उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो धीरे धीरे एनहेंस होने लगी, उनकी मल्टीपल स्किल्स डेवलप होने लगी, उनकी जो एक्टिविटी है उनकी लाइफ में चेंजेस आने लगे, जैसे कि दे लर्न हाउ टू मेक द क्राफ्ट, जैसे कि पोट्री, वीविंग। धीरे धीरे हंटिंग और टेमिंग स्पेसिफिक एनिमल का होने लगा, डेवलप होने लगी उनके अंदर स्किल। मैन ने बहुत सारी अलग अलग टाइप की लैंग्वेज लर्न की और बहुत सारे अलग अलग सिंबल और साइन क्रिएट किए। बाय नाउ ही हैड परफेक्टेड द आर्ट ऑफ शोइंग एंड रिपिंग द क्रॉप, और तब तक उनको शोइंग और क्रॉप को ग्रो करना बहुत ही प्रोफेशनल हो गए उसके अंदर, एंड कुड प्रोड्यूस सरप्लस क्रॉप, और नेक्स्ट ईयर के लिए बचाने के लिए क्रॉप भी ग्रो होने लगे। थिंक व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इन द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड, के अभी सोचे कि ह्यूमन मैनकाइंड के लिए अब कौन सा बड़ा स्टेप होगा उनके बदलाव के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।